अच्छा जी, इस वक्त का टॉपिक हमारा, क्योंकि उसके लिए भी टाइम कम हो जाता है, आजकल बहुत ये सुनने में आता है। आप चाहें तो इसको एज वाइज भी बता सकते हैं, लेकिन माएँ ये कहती हैं कि बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं हैं, इनको तो जो करना होता है अपनी मर्जी करते हैं और बदतमीज़ हैं। और अक्सर माँओं को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि माँ से बदतमीज़ी कर रहे हैं, माँ की नहीं सुन रहे, माँ को कुछ समझ नहीं रहे। क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक हफ्सा ज़्यादा अच्छा बता सकेगी एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट टू बिल्ड अप, फिर मैं इसके ऊपर बाकी बिल्ड अप जी जो है वो जी करता हूँ। हफ्सा। आपने मुझसे कहा कि माएँ जो हैं वो बच्चों को समझें या बच्चों को समझाएं। मेरा मानना ये है कि माएँ पहले बच्चों को जानें कि वो चाहते क्या हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, उनको पता ही नहीं होता वालिद साहब को कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, बच्चे के शौक क्या हैं। तो जब आप बच्चे को जानते ही नहीं, बच्चे को समझते ही नहीं, तो उसे समझाएंगे कैसे? हर बच्चे के लेवल के हिसाब से उससे बात की जाती है। बच्चा 2 साल का है, आपने उसे स्क्रीन पकड़ा दी, अब वो बच्चा आपकी तरफ फिर क्यों देखेगा जब उसके हाथ में एक हर वक्त चलने वाली ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ मौजूद है? आपको उससे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उसके लेवल पे आके उससे बात करनी है। बाज़ बच्चे माँओं को सिर्फ देखते रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। मेरे पास माएँ आती हैं, कहती हैं कि जब ये 2 साल का था तो सिर्फ मुझे देखता रहता था और खुश होता था। आप उसे अपने से करीब रखती थी तो वो आपको देखता था ना, और अब आपका दूसरा बच्चा है वो आपको नहीं देखता। क्यों? क्योंकि आपने उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। तो पहले बच्चे से वो रिलेशनशिप बिल्ड करें कि वो आपके साथ सेफ महसूस करे, उसका ट्रस्ट डेवलप हो। फिर ये सारी बात की बातें हैं कि आपको बच्चे को समझाना अच्छा, है। इस बात पे लेकिन माएँ तो बहुत ऑफेंड फील करती होंगी, ऑफेंडेड कि भाई अब बच्चा हमारे साथ है, सारे काम हम उसके कर रहे हैं, दिन रात मतलब खिला हम रहे हैं, नहला हम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर कनेक्शन कैसे नहीं बन रहा? कनेक्शन यहाँ पे इस बात का नहीं है कि उसके काम कौन कर रहा है। काम तो उसके कोई भी कर सकता है। उसकी बात समझने के लिए उसका जो सेफ एनवायरनमेंट है वो उसकी माँ है। मतलब अगर वो अपनी बात आके माँ से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो आप सोचें, सवाल करें खुद से कि कहाँ कोई चीज़ ऐसी रह गई है कि बच्चा मेरे पास आने के बजाय, मुझसे बात कन्वे करने के बजाय ऑनलाइन दोस्तों से क्यों कह रहा है, इधर उधर चीज़ें क्यों तलाश कर रहा है कि वो उनसे सवाल कर सके। तो हफ्सा, इसमें ये भी तो चीज़ है ना कि सिर्फ बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, माँ के पास भी मोबाइल है, और वो अपने फ्री टाइम में बच्चे से उस तरह कम्युनिकेट करने के बजाय वो भी मोबाइल में बिजी है, वो भी अपने गैजेट में बिजी है। बिल्कुल, ये भी तो दोनों के दरमियान एक गैप क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि हम काम कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है तो अपना लेट के मोबाइल कर रहे हैं। पहले ये होता था कि बच्चों को, जैसे मैं छोटी थी तो हर वक्त अम्मी अवेलेबल हैं, बातें करनी है या कुछ भी करना है, माँ बाप के पास जाके बैठ गए। अब टाइम के साथ मैं देखती हूँ कि अब वो चीज़ नहीं है। अब ये वाला गैप भी अपनी जगह पर है कि माँ बाप खुद बिजी हैं, फिर बच्चे के पास अपनी चीज़ें हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है, तो वो गैप बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये गैप इसीलिए बढ़ा है। बच्चे को समझाएंगे तब जब आपके पास खुद टाइम होगा। बच्चे को समझेंगे तब जब आपके पास खुद टाइम होगा। जब आपके पास बच्चे के देने के लिए टाइम ही नहीं है तो फिर आप कैसे शिकायत कर सकते हैं कि बच्चा मेरी सुन नहीं रहा, अच्छा, बच्चा मुझसे कह नहीं रहा। डॉक्टर इमरान, मैं बड़ा देखती हूँ जो हॉलीवुड के लोग हैं और दीगर लोग हैं, और वो जब अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो कैसे इंडिविजुअल हैं, उनमें कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं, और हम उनको देखकर हैरान होते हैं। और बाकी ये चीज़ मैं रियलाइज़ करती हूँ कि बच्चों में अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, जितना आप उनमें इन्वॉल्व होते हैं आपको मज़ा आता है उनको देख के कि देखो इसका सोचने का, इसका थॉट प्रोसेस कैसा है, इसकी बाकी चीज़ें कैसी हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन हमारे यहाँ उस लेवल तक जाने के लिए वो घर के झगड़े, मसरूफियत, महंगाई और चीज़ें इतनी हैं कि उस लेवल पर सोचता ही नहीं कोई। देखिए वहाँ पे इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे बाय लॉ उनकी हर साल असेसमेंट होती है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो खुद करते हैं। तो उनका डीएनए जो है ना उनको पहले साल से पता है, उनको अपने माइलस्टोन्स पहले पता है। हमें सिर्फ एक ही एज पता है जिसको हम कहते हैं कि इसकी फिजिकल एज, जिसकी तारीख़ पैदाइश से हम महीने और साल गिनते हैं। मेरा बच्चा 4 साल का है, मेरा बच्चा 3 साल का है, जबकि ये एक फिजिकल क्रॉनिकल एज है। अच्छा, उसके भी बहुत सारे माइलस्टोन्स हमें नहीं पता कि यानी उस बच्चे को कब उसकी गर्दन ठहरनी चाहिए, कब उसको पकड़ के खड़ा होना चाहिए, कब उसको चलना चाहिए, कब उसके बड़े मसल्स को काम करना चाहिए, कब उसके छोटे मसल्स को काम करना चाहिए। हमें ये भी इतनी इग्नोरेंस है, हमारे हिसाब से वो पैदा हो गया है और ये 1 साल 2 साल 3 साल बस हेल्दी है, मोटा हो है, गया है। हाँ, गपलू है। एग्जैक्टली। सही है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो एज काउंट करना शुरू करते हैं ना, राइट, यानी 1 साल के बाद से हम एज काउंट करना शुरू कर सकते हैं। पहली एज कौन सी कहलाती है कि उसकी जो है वो इमोशनल एज क्या है, यानी वो अपने जज्बात को बता सकता है या नहीं बता सकता। उसकी कम्युनिकेशन एज कितनी है, यानी वो आवाज़ को सुनता है,
आवाज़ को समझता है, अब चीज़ों को पहचानता है, मिनिमम वो इतने अपनी उम्र के हिसाब से इतने अल्फाज को जोड़ सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, तब ये पता लगेगा कि यार इसकी एक कम्युनिकेशन एज भी है। फिर जब ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, तो अब इसकी एक सोशल एज भी शुरू होती है। कि इसका मतलब इसकी एक सोशल एज है, इसकी एक कम्युनिकेशन एज है, इसकी एक कॉग्निशन यानी जिसको हम अकल, इसकी समझ, जिसको हम IQ भी कहते हैं, उसकी भी एक एज है। इन सारी एज से वो निकाल के बताते हैं कि आपका बच्चा एग्जैक्टली अब कितने साल का है। फिर उसके पोटेंशियल समझ में आते हैं, फिर ये समझ में आता है कि बच्चा सीखता कैसे, ये बच्चा समझता कैसे। माएँ जो है, जो हसास माएँ हैं, वो तो बच्चे को तो सिर्फ रोना आता था ना जब पैदा होता था, उस रोने की आवाज की डिफरेंस पे बता देते कि ये दूध मांग रहा है या नेपी चेंज कर रहा है, ऐसा ही है ना। अच्छा फिर क्या हुआ, तकलीफ से रो रहा है या किसी जरूरत से रो रहा है। अब हुआ ये कि उस बच्चे, अच्छा आप जो मोस्टली जो बच्चे अपनी माँ को सताते हैं, ये बच्चे, हमारा तजुर्बा बताता है 30 साल का, कि ये बच्चे अपनी माँ की तवज्जो मांग रहे हैं। जिसको माँ ये समझ रही है कि ये सता रहा है, बच्चा क्या कह रहा है, खुदारा तवज्जो दे दो। आप ये कह रहे काम करते रहे, उसको आई कांटेक्ट चाहिए, उसको वो हाथ चाहिए जिसको वो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सके, कपड़े पहना के पटक ना दे, उसको थोड़ी देर होल्ड कर सके, उसको वो टच चाहिए, उसको गले लगाए, उसको वो सेफ्टी चाहिए जो उसको माँ को उसको ट्रांसफर कर सके। आई कांटेक्ट है, लोरी है, आवाजें हैं, डिफरेंट किस्म की एक्सपोजर्स हैं। तो क्योंकि आपने सही कहा कि माँ खुद भी जो है इनको, जो कि मेरा लुब्बे लुबाब ये है कि नेमत की कसरत ने हमें परेशान और नाशुक्र बना दिया। ये भी है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि पहले तो कोई सारे गैजेट्स के बाद बच्चा कह रहा है आई एम बोर्ड। हाँ सही बात, ऐसे ही है ना। आजकल तो जैसे बोरियत हो रही है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। शहाद खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है शहाद साहब जी। मकसद ये कि अभी जो 15 साल है ना, ये 15 साल के अंदर ये मोबाइल, इंटरनेट, तमाम सर्विसेज आए हैं। अच्छा, ये जो नस्ल जो बेचारी 15 साल पहले कुछ नहीं जानती थी, कैलकुलेटर भी ज्यादा जदीद नहीं आया था, उनके हाथ भी अब ये आया है। तो सबसे पहले तो वही चीजों में फंस गए जाके, वो माएँ जो बेचारियां मोबाइल का हाथ में लिए बैठे हैं। अब उनके पास क्या, वो सोचें कि हम जल्द से जल्द सीख लें, और ताकि फिर उसमें क्या होता है, ध्यान ये होता है कि 2 साल का बच्चा, उसके भी हाथ में मोबाइल थमा दिया कि यार वो वहाँ लगा रहा है, हम उससे। अच्छा, 2 चीजें माशरे में जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया हुआ है, उसको भी अचीव करने के लिए, भाग दौड़ के लिए माए हुए या वालिदैन हुए, जो भी हुए एडल्ट, वो लोग इस मोबाइल के जरिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें, और उसमें ये नहीं। ठीक है शहाद साहब, नीचे वाली नस्ल को बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। रेलेवेंट सवाल है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत से और लोगों का फायदा भी हो जाता है। अगर कोई अपने बच्चे के हवाले से सवाल है, किसी बच्चे के हवाले से सवाल है, जनरल बच्चों के बिहेवियर के हवाले से सवाल है, तो प्लीज हमें कॉल कीजिए और बताइए। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर इमरान और हफ्सा खानम मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से और बच्चों के बिहेवियर के हवाले से। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों ने कह दी। अब जब आप ये माओं को ये बताते हैं ये वाले इश्यूज़, और आप लोग जब उनसे कहते हैं कि ये कहीं जो बीज बोया था वहाँ पर ही शायद कोई बात हुई है, तो जब हम ये बातें कहते हैं तो क्या ये अंडू नहीं हो सकता? क्या अगर 6 साल 8 साल गुजर चुके हैं, तकलीफ आज ज़्यादा महसूस हो रही है, आपके पास कोई माँ अपने बच्चे को लेकर आई है, वो कनेक्शन बना ही नहीं है, तो क्या अब वो बन नहीं सकता? अब टाइम गुजर गया है। बिल्कुल बन सकता है। आप आइए, प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाइए, हमसे बिहेवियर प्लान लीजिए और उस पर इम्प्लीमेंट कराएं, उसको सीरियसली लें, तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मतलब वैसे आप अगर जनरली लोग जो आपको देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करती हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे होंगे, हर कोई जाहिर है आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या ऐसा खुद से कर सकते हैं अपने बिहेवियर में? कोई रूल्स हैं 2-3 वो बता दीजिए, जो बेसिक रूल्स हैं जो आपको अपने लिए करने हैं अपने बच्चे की खातिर। आप लोग ओपन कम्युनिकेशन ज़रूर रखें। अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं रख सकते तो दिन में ऐसे 1 घंटा ज़रूर हो जिसमें बच्चा आके आपसे कोई भी बात कर सके और आप एक नॉन जजमेंटल वे में उसको सुने, और बच्चा जो है वो उस आवर में आपके साथ सेफ महसूस करे। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू। उस 1 घंटे को इतना महफूज बनाया उस बच्चे के लिए कि वो उसका वेट करे पूरा दिन कि हाँ, इस टाइम जाके मैं अम्मा से अगर कोई बात करूँगा तो वो मुझे झड़केंगी नहीं, वो कोई और काम नहीं करेंगी, वो कहीं और बिजी नहीं होंगी, वो अपना सेल फोन नहीं देख रही होंगी।
उस 1 घंटे में आप बच्चे से बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस करें, उसको मशवरे दें, उसे बताएं, उसको प्रोज एंड कॉन्स समझाएं। अगर तुम ये करोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, अगर ये नहीं करोगे तो ये हो सकता है। डराना नहीं है, लेकिन एक हेल्दी कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है। अच्छा, मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसका मैं आपसे पहले जिक्र कर रही थी, ऑन एयर भी मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। बड़ी मेरे दिल को लगी कि 6 साल का बच्चा है, वालदा से बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता और वालदा के पास ना सोना चाहता है, ना बात करता है, ना उनको कुछ वो उसमें लिखा हुआ था कि वो मुझे मारता है जब उसको कोई चीज़ मैं बुलाती हूँ या कुछ करती हूँ, जो उसके हाथ में वो मार देता है, फिर मैं भी अग्रेसिव हो जाती हूँ। सिर्फ दादी के पास जो है वो सोना चाहता है या अपने वालिद के पास सोना चाहता है, मेरे पास नहीं आता किसी चीज़ में। मतलब माँ का कोई, माँ को लगता है कि मैं इसकी ज़िंदगी में हूँ ही नहीं, सिर्फ इसका कोई काम है तो वो मैं करूँगी। देखिए, ये उसने कहा कि मैं 6 साल का हूँ। अगेन उसकी ये एक फिजिकल क्रोनोलॉजिकल एज है। उसकी जहनी उम्र कितनी है, ये हो सकता है कि वो एक साल का निकले, ये हो सकता है कि 1.5 साल का निकले, क्योंकि जब हम अब इतने टूल्स इतने एडवांस हो गए कि ये आपकी जहनी उम्र को महीनों और तक पहुँचा देते हैं। यानी ये कॉलर की बात सुन लें, सॉरी इंटरप्शन हो गई। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई जी। इसके अंदर ये है कि हमें नहीं पता कि वो बच्चे की जहनी उम्र कितनी है। फिर मैंने आपको कहा कि मुझे उसकी जज्बाती उम्र नहीं पता, मुझे उसकी सोशल उम्र नहीं पता, मुझे उसकी कम्युनिकेशन उम्र नहीं पता, मुझे उसकी लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग की उम्र नहीं पता। अब बहुत से लोग क्या होता है, अपने बच्चों को आवाज़ अब बोल लेता है जी, बोल लेता है, बाबा बाबा बोल लेता है, लेकिन सामने बाबा खड़ा उसको पहचानता है नहीं, उसको नहीं पहचानता। तो इसका मतलब ये कि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी लैंग्वेज नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी सिर्फ आवाज़ है, यानी सिर्फ आवाज़ है। अच्छा, पैदा हुआ वो बच्चा, आप नोट कर लीजिए, किसी की गोद में रोता है, किसी की गोद में नहीं रोता। होता है ना, इसका मतलब है कि उसको ये पता है कि मैं कहाँ सेफ फील कर रहा हूँ, कहाँ मैं सेफ नहीं फील कर रहा हूँ। अगर वो एक दादी के पास जो है वो सो जाता है या आराम से जो है वो बैठ जाता है, प्रोबेबली वो वहाँ पे ज़्यादा सेफ फील कर रहा है। उसको नहीं पता कि वो कौन सी थपकी जो है वो उसकी, क्योंकि हम बड़ा बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, नहीं बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं जिसके लिए हम उनको सेंसरी इंटीग्रेशन रूम्स में भी जो है उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। वो सर्टेन कपड़े नहीं पहन सकते, वो घास पे नहीं चल सकते, वो मट्टी को हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा ही है ना, वो एक बिस्किट खाएगा दूसरा नहीं खाएगा, एक क्रंची चीज खाता है दूसरी क्रंची चीज नहीं खाता। इसका मतलब ये कि उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन है। तो वो बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको एसेस करना ज़रूरी है, तब जाके ये पता लगेगा। अच्छा, वो बच्चे को अगर प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो वो समझ नहीं रहा और समझा नहीं पा रहा। मैडम, ये तो हमारा बेटा, हमें भी अगर ये ना हो तो हम भी झुंझला जाते हैं ना। आपने देखा, अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हो और किसी ऐसी एरिया में जहाँ पे सिग्नल नहीं आता, तो आवाज़ नहीं आ रही होती, सिग्नल टूट के आ रहा होता है, हम जोर से बोल रहे होते हैं, चीख के बोल रहे होते हैं ना, और बराबर वाले को भी पता नहीं, घूर घूर के देख रहे होते हैं। इसका मतलब है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। तो वो बच्चा जिसकी जहनी उम्र उसकी जिस्मानी उम्र से कम हो, वो ना समझ पा रहा हो ना वो समझा पा रहा हो, तो उसका बिहेवियर माँ बाप को ऐसा लगेगा कि शायद ये बदतमीजी कर रहा है या ये मुझे मार रहा है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। डेफिनेटली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उसकी डेफिनेटली असेसमेंट होनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम साजिद हुसैन अंजराब बोल रहा हूँ जी, मैं पत्तोखी से। जी जी। नुसरत तारा साहबा, सबसे पहले आपको डॉक्टर साहबान को बहुत सारा सलाम पेश करूंगा। मेरा इनसे सवाल है कि जब बच्चा जिद करता है तो वो रोता है, अब बात दफा बच्चे के पेट में या इस तरह की बीमारी की वजह से भी रोता है। एक तो मेरा इनसे सवाल है कि उस बच्चे को कैसे जांचा जाएगा कि ये बच्चा बीमारी की वजह से रो रहा है या कुछ जिद कर रहा है। बात दफा बच्चे जिद करते हैं, वो चीज दे भी दी जाती है, फिर भी रो रहे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ना मुख्तलिफ छोटी मोटी चीजें जो भी हाथ में आता है मुंह में डाल लेते हैं। मसलन उनको क्या वो ज्यादातर बच्चे मट्टी खाते हैं या उम्र थोड़ा बता। अच्छा, मट्टी जो खाते हैं उनके हवाले से भी बताइएगा। और उम्र कितनी है बच्चों की? बच्चे की कम से कम ये 5 से 7 साल के जो बच्चे हैं उनके हवाले से जरा बताएं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह खा भी पूरा रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो सेहत है वो अपने यानी कि नजर नहीं आ रहे होते कि खाते पीते भी कमजोर से होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सारे सवाल जी, बहुत से सवाल आते हैं, इस पे बात कर लेंगे आप जी। ज़िद के हवाले से इन्होंने बात की कि बच्चा रोता है, ज़िद करता है, ज़िद करता है, रोता है। बच्चे के साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है कि उसने आपसे आके कम्युनिकेट किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आपने नहीं दी, वो रोया, आपने थमा दी, तो उसने क्या लर्न किया कि मैं रोऊंगा तो मुझे मेरी चीज़ जो है वो मिल जाएगी। अब ये बिहेवियर डेवलप हो गया है। अब आपके अंदर इतनी फॉर्मनेस होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा आपसे कम्युनिकेट करता है प्रॉपर वे में तो आप उसको वो चीज़ दे दें, लेकिन अगर वो रो रहा है तो फिर ना दें, ताकि वो बिहेवियर जो है वो अनलर्न हो और वो सीखे कि रोना इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन, आप बात करके भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ पेरेंट्स वो बड़ा लंबा रोना भी तो हो जाता है ना, कि रो रहे हैं तो फिर वो माँ बाप का भी मेरे ख्याल में पेशेंस लेवल वहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
जी बिल्कुल होता रहता है। और एबीए में ये चीज़ है कि बाज़ दफ़ा आपको एक्सटेंशन कराने के लिए भी जो है इस तरह के बिहेवियर्स का सामना करना पड़ता है कि बच्चे का मेल्ट डाउन होगा, बच्चे जैसे लेट जाते हैं शॉपिंग मॉल में, लेकिन अगर माँ को पता है कि वो नहीं दिला सकती तो वो नहीं दिलाती है, वो उसको उसी मेल्ट डाउन के साथ घर लेके आती है। तो आपने ये अपने अंदर बिल्ड करना है कि बच्चे को ये रोने पे आपने हर चीज़ फराहम नहीं करनी है, बच्चे के कम्युनिकेट करने पे, नॉर्मल कम्युनिकेशन में आपने वो उसकी बात सुननी भी है, रजिस्टर भी करना है और उसको देना भी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिद हुई, आपने दे दिया, उसके बावजूद भी रो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी तवज्जो हासिल करना चाहिए। बच्चे का हर बिहेवियर आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे हमारी पहली बात हुई थी कि बच्चा जो है वो चीज़ें उठा के फेंक देता है, वो कुछ कहना चाह रहा है, आप सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसके पास वो लैंग्वेज नहीं है, तो उसके बिहेवियर से जाते कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुली हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बच्चों में तफरीक कर रहे हो जो वो उसको महसूस कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन से बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है और इस वजह से वो चिड़चिड़, और ये आपका उसकी ज़िद पूरी कर देना भी उसके लिए जो है वो एक फुलफिलमेंट का बायस नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप जांचें, देखें, बच्चे को ऑब्जर्व करें, टाइम निकालें बच्चे के लिए। अच्छा, ये बच्चे के मट्टी खाने के हवाले से भी उन्होंने कहा, ये भी कोई बिहेवियर है? देखिए ये तो डेफिनेटली उसके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है जिसके अंदर बच्चे के पेट की बीमारी शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर वो चीज़ें ये जो है वो वैसे डाल रहा होता फिजिकल है। बीमारी है या इसका मेंटल? फिजिकल बीमारी है, लेकिन कुछ बच्चों को कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे अगर सैंड अच्छी लगती है, उनका टेक्सचर उसको अच्छा लगता है, तो वो फिक्स हो जाते हैं। कुछ लाइट, हमारे 5 हवास है ना, इस पांचों पे फिक्स हो सकते हैं। एक सर्टेन, आपको पता है कुछ बच्चे एक ही फूड खाएंगे, वही नगेट, वही खाते रहेंगे, इसका मतलब उनकी फिक्सेशन हो गई है। इसी तरह किसी कोई एक चीज मुस्तकिल देखते रहेंगे, उसी के ऊपर उनकी फिक्सेशन जो है वो हो गई है। सिर्फ सर्टेन कपड़े पहनेंगे, सिर्फ सर्टेन कलर पहनेंगे, सिर्फ सर्टेन स्टाइल पहनेंगे, सिर्फ सर्टेन जूते पहनेंगे, सिर्फ सर्टेन चीज जो है वो लिए रखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। वही उनका ब्लैंकेट होगा, वही उनकी निप्पल होगा, वही उनकी बॉटल होगी। निप्पल गल जाएगा लेकिन वही होगा। इसका मतलब वो लोग फिक्स तो ये इस लॉक को हटाया, अनलॉक किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि सिवाय उस न्यूरल डेवलपमेंट के जिसके अंदर ब्रेन ग्रो नहीं हो पा रहा, फिजिकल, यानी एक फिजिकल ब्रेन ऑब्वियसली अगर एक डैमेज है और वो नहीं ग्रो पा रहा, उसके अलावा हर चीज अंडू हो सकती है। और इवन इनके साथ भी बिहेवियरल इश्यूज अगर आते हैं तो वो भी अंडू हो सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और आज बच्चों के बिहेवियर पे हम बात कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाकी सितारों के हाल में तो बहुत सारे सवाल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के बिहेवियर पे हमारे पास उतने सवाल शायद होते नहीं हैं, या हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट एनी टिप टुवर्ड्स द एंड जो आप देना चाहें लोगों को? बच्चों के साथ खेलें। सबसे बेहतरीन वक्त गुजारने का बच्चों के साथ तरीका ये है कि उनके साथ खेलें। अगर वो ब्लॉक्स बना रहा है तो उसके साथ बैठ के वो ब्लॉक्स बनाए। अगर वो मिट्टी में खेल रहा है तो उसके साथ बैठ के मिट्टी में खेल रहे हैं। पेरेंट्स आके कंप्लेन कर देते हैं कि बच्चा पानी कर देता है, पानी फैला देता है, तो उसके साथ खेलें, वाटर एक्टिविटीज़ करें। अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, ऐसा कोई गेम नहीं है कि जो आप उनके बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। वाटर गन्स आती हैं, उनको अलाउ करें, एक कैपेसिटी में रहते हुए उनको अलाउ करें, उनको वो फ्रीडम दें, उनको वो एक्सपोजर दें कि वो अपनी सलाहियतें आपको दिखा सकें। बाज़ दफ़ा बच्चे खेल के ज़रिए भी अपनी जहानत दिखाते हैं जी। तो इसलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि बच्चों के साथ खेलें। अगर वो पेंट कर रहा है उसके साथ बैठ के पेंट करें। दो एक आप अपने हिस्से पे, वो अपने हिस्से पे, देखें क्या चीज़ निकल के आती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आपके अगर वो टीवी या मोबाइल या इसमें भी है ना, और अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं, आप उसे बंद कर दें, साथ में कुछ और चीज़ में शुरू हो जाएं, तो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं स्क्रीन। तो ये थोड़ा सा, लेकिन इसमें अपनी एफर्ट और टाइम लगाना ज़रूरी होता है। देखिए, जिस तरह अपने बच्चे को आप डिटर्जेंट से और तेज़ाब से और क्लीनर से बचाते हैं, इसी तरह अपने 3 साल के बच्चे को इससे बचा लें। अगर आप ये कहते हैं ये मानता नहीं है, तो आप ये ख्याल कर लीजिए कि वो वालिद है आपका या आप उसकी वालिदा हैं। तो राइट, अगर आप ये आपको बचाना है 3 साल तक, हर हाल में बचाना है, ताकत से बचाना है आपको। और 3 साल से लेके, क्योंकि स्कूल गोइंग शुरू हो जाते हैं प्री स्कूल के साथ, 3 साल से लेके 7 साल तक का सुपरवाइज 30 मिनट्स अ डे है मैक्सिमम। सुपरवाइज 30 मिनट्स अ डे 3 से 7 साल, और अदरवाइज 3 साल। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो फिर जो हो रहा है वही होगा जो हो रहा है। अदरवाइज जो है वो आप सिर्फ शिकायत करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा।
सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। बहुत सारी और बातें भी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रखेंगे। एंड आई होप कि हम ज़्यादा पेरेंटिंग को समझने की कोशिश भी करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कोई भी सीख कर नहीं आता, बच्चे हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और उसके बाद हम बहुत सी गलतियाँ करके उनको पालते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना और उस पर काउंसलिंग लेना या हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। इस चीज़ को आम करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।